कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं, नहीं और पठन पाठन चल रही है। तो आइए हम लोग पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज नाइट्रिक एसिड के बारे में अध्ययन करेंगे। नहीं, नाइट्रोजन के लास्ट कंपाउंड को देखेंगे आज। इससे पहले हम लोग अमोनिया को देखे थे। क्या अमोनिया क्लियर किया आपने कि नहीं किया? यदि नहीं किया तो निश्चित कीजिए। नहीं, आते हैं नाइट्रिक एसिड को देखें। नाइट्रिक एसिड क्या होता है? तो आप देख रहे हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये इसकी केमिकल फार्मूला है। केमिकल फॉर्मूला यदि कहें तो HNO3। इसको अपन क्या कहते हैं? केमिकल नेम। तो इसको कहते हैं अपन नाइट्रिक एसिड या ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन। ऑक्सो एसिड ऑफ नाइट्रोजन के लिए मॉलिक्यूलर फार्मूला तो मॉलिक्यूलर वेट की बात करें तो HNO3 1 14 15 ये हो गया 16 या 48 49 10 59 4 63 ग्राम पर मोल अप्रोक्सीमेटली पर मोल। यदि अपन स्ट्रक्चर की बात कर लें, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ON तो +5 होता है। ON ऑफ नाइट्रोजन +5। मैक्सिमम कोवैलेंसी कहें तो 4 4 बॉन्ड बनाएंगे। पॉजिटिवली चार्ज बेसिसिटी या बेसिडिटी कहिए। बेसिडिटी कहें तो इसकी एक बेसिडिटी हो जाएगी। क्लियर? आइए बनाते हैं इसको, स्ट्रक्चर देखते हैं एक बार क्या होता है। स्ट्रक्चर N डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, इधर H, इस पे ट्रिपल क्लियर O, इधर हो जाना है H और तीर दे करके 1 2 3 4 यहाँ को सिंगल बॉन्ड बना लेते हैं। सिंगल, इस पर माइनस चार्ज आता है, इस पर प्लस चार्ज आता है। आपने ये लेविस डॉट स्ट्रक्चर में देखा। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में आपने इसको देखा। यदि इसके बीच की बॉन्ड लेंथ की बात कर लें, बॉन्ड लेंथ की तो दिए गए डाटा के अनुसार 121 96 140 5 30 96 PM 121 PM 121 PM 121 PM और 140 PM पिकोमीटर। बॉन्ड एंगल की बात कर लें तो यहाँ पर बॉन्ड एंगल हो जाती है 105 डिग्री और यहाँ पर जो ये बॉन्ड एंगल है, ये बॉन्ड एंगल हो जाती है 130 डिग्री। इतनी जानकारी इसके पास है। तो इसको यदि और बड़ा करके लिखें, N डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, तो इसकी लंबाई 96 PM, इसकी लंबाई 140 PM, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज, इसकी लंबाई 121 PM और इसकी लंबाई 121 PM और यहाँ से ये बॉन्ड एंगल 130 डिग्री और ये बॉन्ड एंगल 105। देखने में लगता है थोड़ा कम या ज्यादा, पर ये इनकी इंफॉर्मेशन। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, जटिल हो गया थोड़ा सा, नहीं यही स्ट्रक्चर यदि यहाँ है तो इसको यहाँ क्यों होना। बिना एंगल का देखें तो N
डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O, OH, बेसिसिटी 1, इस पर नेगेटिव चार्ज। यही स्ट्रक्चर अपन यहाँ पर देखते हैं। इसकी यदि हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर खींचें तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी देख लेंगे, फिलहाल आप इनको नोट करें। ये रही इनकी मोटा मोटी जानकारी। तो चलिए ये स्ट्रक्चर रही इनकी और ये थोड़ी इंफॉर्मेशन। यहाँ पर नाइट्रोजन का ON देखा जाता है, फॉर्मल चार्ज देख लीजिए किस पर आ रहा है, इस पर नेगेटिव है। जरा इनकी रेजोनेंस देखते हैं। स्टेबिलिटी के लिए रेजोनेंस देखा जाता है, फिर इसको हम लोग बनाएंगे। कैसे बनाते हैं? फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज होगी, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, फिर यूजेज होंगे। केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा लंबा चौड़ा चलने वाला है, नहीं थोड़ा देख लेंगे क्या करता है। देखिए रेजोनेंस, रेजोनेंस, रेजोनेंस मारकर तुम चल जाओ। रेजोनेंस देखते हैं रेजोनेंस क्या होता है। तो यहां पर मान लेते हैं कि OH है, इनसे नाइट्रोजन जुड़ी हुई है, इधर ऑक्सीजन है, इधर ऑक्सीजन है, इस पर सिंगल चार्ज 1 2 3 4 5 6, फिर भी माइनस चार्ज 1 2 3 4, बस इसमें तो कुछ होना ही नहीं है, दो बोलोन पेयर होना। 1 2 3 4 5, इधर एक चल गया 6 5 6। तो आइए इसमें देखते हैं क्या होता है कि जब ये नेगेटिव चार्ज तड़प करके यहाँ पर आ जाता है तो ये बॉन्डिंग इस पर आ जाता है। स्टेबिलिटी के लिए तो OH तो OH ही रह जाएंगे, N तो N ही रह जाएंगे। तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड -4 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर गया, बॉन्डिंग बनाया, तो ये बॉन्ड टूट करके इस पर आ गया तो माइनस चार्ज ला दिया। बस यही चलती रहती है कहानी, इधर से इधर और इधर से इधर चलती रहती है। यही इनकी रेजोनेंस कहलाती है। तो इनको नोट कर लीजिए। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो सकता है आपको 2 नंबर में पूछ दें जिसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर खींचिए, तो ये हो सकता है इनके 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है, संभव है, एक ये और एक ये। फिर इसको क्या करेंगे, इसको माइनस पे इधर गिराएंगे तो फिर ये आ जाएगा, फिर इसका हानि आ जाएगी। यही होती है रेजोनेंस स्ट्रक्चर। बनाते क्यों है? स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन अपने आप को एडजस्ट करके स्टेबल होते हैं, इसलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। तो आइए इनके प्रिपरेशन को देखते हैं, फटाक से नोट कर लीजिए। देख लिए तो हेडिंग डाल दीजिए प्रिपरेशन। प्रिपरेशन 2 स्केल पर देखेंगे हम लोग, एक लेबोरेटरी में और एक का प्रयोगशाला में, ना कॉमर्शियल। तो प्रिपरेशन पहला देखते हैं फर्स्ट लेबोरेटरी। कहां पर? फर्स्ट नंबर में देखेंगे इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में क्या क्या होता है, जब सोडियम या पोटासियम नाइट्रेट को कॉन्क H2SO4 के साथ गर्म किया जाता है तो सोडियम सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड, सोडियम या पोटासियम सल्फेट एंड नाइट्रिक एसिड प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है जब किसको गर्म करते हैं, सोडियम या पोटासियम नाइट्रेट को? तो देख लीजिए फॉर्मूला क्या होता है इसका। तो NaNO3 या यहाँ पर दूसरा ले लेते हैं KNO3। इसको किसके साथ गर्म करेंगे? H2SO4। ये क्या होनी चाहिए? ये क्या होनी चाहिए? कॉन्क होनी चाहिए। क्लियर? उसके बाद ये भी क्या होनी चाहिए? इसको भी H2SO4 के साथ। ये भी क्या होनी चाहिए?
कंपाउंड। आगे चल करके इनको क्या करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म जब करेंगे ये बना देगा, ये बना देगा, ये बना देगा, यहाँ से एक इसमें आ जाएगा, एक इसमें आ जाएगा। तो NaH सोडियम या पोटासियम बाइसल्फेट, पोटासियम बाइसल्फेट, NaHSO4 SO4 KH SO4 प्लस प्लस SO4 SO4 HNO3 HNO। यही तो है अपन के नाइट्रिक एसिड, यही तो बनाना चाहते थे, लेबोरेटरी में तो बन गया। पर इसे यदि हम कॉमर्शियल रूप से बना बना करके बेचना चाहें, बहुत अधिक मुनाफा कमाना चाहें, तो क्या करना मांगता है? तो फिर देखेंगे कॉमर्शियल मेथड जो है वो ऑस्टवाल्ड प्रोसेस है। तो फिलहाल आप इनको नोट करें ना, नोट करें। चलिए दूसरा देखते हैं कॉमर्शियल स्केल पर कैसे प्रिपरेशन करते हैं, कैसे बनाते हैं। थोड़ा याद रखें व्यावसायिक दृष्टिकोण से, या प्रोसेस का नाम रखेंगे, प्रोसेस का नाम तो ऑस्टवाल्ड्स है। ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस कल अमोनिया के उपयोग में, अमोनिया की उपयोगिता में भी लिखे थे। नाइट्रिक एसिड बनाने के लिए अमोनिया का प्रयोग किया जाता था, है किया गया था। तो जरा देखते हैं दूसरा नंबर, कॉमर्शियल प्रोसेस स्केल कहता है व्यापारिक दृष्टिकोण से, व्यापारिक दृष्टिकोण से HNO3 का निर्माण ऑस्टवाल्ड्स प्रोसेस से किया जाता है। याद रखेंगे ऑस्वाल्ड प्रोसेस क्या है, कहता है ये क्या है, ये है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। ऑस्टवाल्ड प्रोसेस क्या है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। तो करते क्या है कि स्टेप देखते हैं। स्टेप फर्स्ट, सबसे पहले NH3 को NH3 का ऑक्सीडेशन Pg या RH कैटालिस्ट के रूप में लेंगे। Pg या RH के उपस्थिति में 500 केल्विन ताप तथा 9 ATM दाब पर सबसे पहले गड़बड़ हो गया। सबसे पहले अमोनिया को कैटालिस्ट के उपस्थिति में इतना ताप तथा इतना 9 ATM दाब पर
एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज किया जाता है। ऑक्सीडाइज किया जाता है। तो प्राप्त क्या होता है, यहां पर देख लेते हैं क्या प्राप्त होता है। NH3 अमोनिया लेंगे, गैस है, प्लस O2 लेंगे, गैस है। कंडीशन देंगे PT या RH कैटेलाइज्ड होना चाहिए, 500 केल्विन ताप होनी चाहिए और 9 ATM दाब होना चाहिए। बनता क्या है, तो NO नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस H2O, इसको क्या कहते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस जल बनता है। स्टेप फर्स्ट की कहानी फिनिश। स्टेप सेकंड क्या कहता है, स्टेप सेकंड कहता है नाइट्रिक ऑक्साइड का पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड के पुनः ऑक्सीडेशन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त किया जाता है। जब NO को पुनः N2 के HO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो बन जाता है NO2। ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस बना, ये भी गैस बना, ये भी गैस। दूसरा स्टेप की कहानी क्या बन गया अपने पास, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन चुका है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन चुका है। फटाक से इनको नोट करें। इसके बाद देखते हैं स्टेप 3। चलिए देखिए, स्टेप फर्स्ट देखा आपने, स्टेप फर्स्ट का रिएक्शन देखा। और समीकरण संतुलित नहीं है, संतुलित करना आपका काम है, ये आपके ऊपर छोड़ देते हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप इनको कैसे संतुलित करें। स्टेप 2 देखें, संतुलित करना आपका काम है, आप करें ना करें आपकी मर्जी। आइए हम देखते हैं स्टेप 3 और लास्ट। कहेगा ऑस्वाल्ड प्रोसेस क्या है, कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। स्टेप 3 प्राप्त नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करने पर HNO3 प्राप्त होता है। फिर समीकरण को संतुलित करना आपका काम है। NO2 प्लस H2O बनता है HNO3, ये लिक्विड हो जाता है। क्लियर, ये इस तरह की बात है। यही अपन नाइट्रिक एसिड बन करके तैयार है, समीकरण को आप संतुलित करें। अब जरा देख लेते हैं इस विधि से प्राप्त नाइट्रिक एसिड क्या होता है। इधर स्टेप 2 स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 2 कहते हैं इस विधि, इस मेथड से प्राप्त HNO3 इस मेथड से प्राप्त HNO3 68% कॉन्क होता है। HNO3 को 98% कॉन्क
करने के लिए डिहाइड्रेशन किया जाता है। देख लीजिए कैसे डिहाइड्रेशन करते हैं। तो यहां पर देखिए 68% कॉन्क HNO3 है, HNO3 है। इसको जब हम हाईली कॉन्क H2SO4 के साथ मिलाएंगे तो ये जल इसमें चल जाएगा, बन जाएगा HNO3 और ये 98% कॉन्क होगा। तो इसका डिहाइड्रेशन किया जाता है किसकी उपस्थिति में? H2SO4 की उपस्थिति में। तब क्या प्राप्त होगा? 68 से 98% तक ये कॉन्क हो जाएगा। इतना कॉन्क है। क्लियर? आइए इनके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। पहले आप इनको नोट कर लीजिए। तो चलिए इनको नोट कर लिए। आइए इनके प्रॉपर्टीज को देखते हैं। इनको इरेज किया जाए। चलिए इनको इरेज कर दिए। ऑप्शन लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। आइए यहाँ पर इनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी यूजेज हैं। इसके बाद इनके केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज लंबा चौड़ा होगा। नहीं, फिजिकल प्रॉपर्टीज का आता है यह एक रंगीन द्रव है। इसका फ्रीजिंग पॉइंट 231 केल्विन होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट 355.6 केल्विन होता है। इम्प्यूरिटी की अवस्था में, इसी को याद रखेंगे, इम्प्यूरिटी की अवस्था में यह येलो कलर के होते हैं, येलो कलर का होता है। और इसका विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी माने हैविएटी की दृष्टिकोण से जल से ज्यादा भारी होता है, 1.5 होता है, हैवी होते हैं। अगला कहता है यूज में कि सोना और चांदी का शुद्धिकरण, सोना चांदी को शुद्ध किया जाता है, एक्वारेजिया बनाया जाता है, इससे अम्लराज भी। TNT ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन, DNB ट्राई नाइट्रोबेंजीन इत्यादि बनाने में, नाइट्रोजन युक्त उर्वरक बनाने में और ढेर सारे इनके उपयोग। तो इनको आप नोट करें और देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। थोड़ा लंबा चौड़ा है। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या देखना है? केमिकल प्रॉपर्टीज किसका? HNO3 का। तो सबसे पहले देख लेते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। जब हम क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन करते हैं, तो क्या क्या मिलता है? माने हीट के द्वारा HNO3 को तोड़ते हैं। HNO3 को क्या देंगे? हीट देंगे। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा, जल प्राप्त होगा और ऑक्सीजन प्राप्त होगा। समीकरण को संतुलित कर लिया जाए। H2O यहाँ पर पहले 2 लगा दिया जाए, यहाँ पर भी 2 लगा दे रहे हैं। देखते हैं क्या होता है। 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन 2 ऑक्सीजन 6 4 2 6 1 7 हो गया 1 बाय। आगे तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि थर्मल डिकम्पोजिशन से जब हीट करेंगे तब थर्मल डिकम्पोजिशन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तथा डाइऑक्सीजन तथा नहीं लगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर एंड डाइऑक्सीजन प्राप्त होता है। ये थर्मल डिकम्पोजिशन। सबसे बड़ी गुण जो है इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है? पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैसे हैं? HNO3 के नॉर्मल डिकम्पोजिशन से नवजात
नेसेंट ऑक्सीजन प्राप्त होता है, जो होता है, जो कई मेटल तथा नॉन मेटल को ऑक्सीकृत कर देता है। अब ये नवजात ऑक्सीजन क्या होता है? नॉर्मल डिकम्पोजिशन करेंगे HNO3 का, हीट उट नहीं देना है, NO बनना है, H2O बनना है, प्लस नवजात ऑक्सीजन बनना है। इसी को कहते हैं नवजात ऑक्सीजन। एटॉमिक ऑक्सीजन क्या है? एटॉमिक, यही बड़ा खतरनाक रूल करता है। समीकरण को पहले संतुलित कर लिया HNO3 H2, इसको 2 कर दो, इसको भी 2 कर लिया जाए। 3 दूना 6, 2 2 4, ये 2 हो गया। इसको संतुलित करना तो आसान है ना। 3 6 2 1 3 बच गया 3। 3 ऑक्सीजन 3 4 2 6, 3 दूना 6, 2 2 2 2। ये समीकरण याद रखेंगे, यही तो करेगा ऑक्सीडाइज, यही तो है ऑक्सीकरण का प्रमुख कारक। या नोट में लिखते हैं, जैसे देखिए FeAl Cr निकेल आदि धातु के साथ HNO3 बेहतर अभिक्रिया नहीं करता है, क्योंकि इस धातु पर ऑक्सीजन का लेयर बन जाता है, जिससे यह नॉन रिएक्टिव हो जाता है। इसलिए इस पर क्या करता है, ये सब मेटल के साथ अभिक्रिया नहीं करता। तो देखते हैं ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज में 3 4 5 रिएक्शन को पढ़ते हैं, आखिर करता क्या है, फिर उसके बाद इनको पहले आप नोट करें और इन पर आधारित हम लोग ये ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पर 3 4 5 उदाहरण कर लेते हैं, देखते हैं ये कैसे क्या करता है। और लास्ट में एक क्वेश्चन दे देंगे कि 50% कॉन्क HNO3 के साथ कॉपर अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जब डाइल्यूट के साथ करता है तो क्या बनाता है। प्रोडक्ट्स नोट करें, चलिए इनको इरेज किया जाए। लेते हैं 2 4 5 7 रिएक्शन, चलिए इनको इरेज कर दिया जाए और देखते हैं। 2 तरह से देखेंगे, एक बार डाइल्यूट के साथ, एक बार कॉन्क के साथ अभिक्रिया कर रहे हैं। तो अभिक्रिया करेगा कौन? जनरली नहीं, सामान्यतः आदर्श धातु नहीं, जैसे Cu Ag Au Hg Pt HNO3 के साथ प्रतिक्रिया करता, यही सब धातु इनके साथ प्रतिक्रिया करता है। तो इन सब धातु से प्रतिक्रिया करवाने के लिए 2 कॉन्सेप्ट जानना होता है, नहीं तो पहला क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। देखिए जब Cu होगा तो Cu से क्या होगा कि Cu2+ बनेगा और 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। सब में यही चलता है, कहानी चलेंगे। और यदि ये हो जाए HNO3 जब होगा
HNO3 तो क्या हो जाता है कि यहां से निकलता है NO3 डुअल माइनस चलता है, सिंगल माइनस, और आगे H प्लस बन जाता है, आगे H प्लस बन जाता है इस तरह से। तो यहाँ के यहाँ सब के सब ऑक्सीजन, और ये H इसके साथ अभिक्रिया भी नहीं करता है। ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। जब ये दोनों एक साथ आता है तो यहाँ पर दो कंडीशन आती है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट और इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट। ये देखिए कैसे कैसे टूटेगा। Cu जब टूटेगा तो Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, HNO3 जब टूटेगा तो NO3 माइनस और H प्लस बनता है। अब यहाँ H प्लस ये नहीं निकाल पाता है, कॉपर वगैरह H प्लस नहीं निकालेगा। वैसे कहता है कि जब धातु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो H प्लस आयन दे देता है या H निकाल देता है हाइड्रोजन गैस, पर यहाँ पर हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं होगा, ये जल दे देगा। क्या दे देगा? जल दे देगा, और डाई नाइट्रोजन भी दे देता है। तो यहां पर देखते हैं ए नंबर में सांद्र HNO3 के साथ Cu Hg Pt डॉट डॉट आदि अभिक्रिया कर धात्विक नाइट्रेट तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। याद रखेंगे जब किसके साथ? सांद्र HNO3 के साथ ये सब अभिक्रिया करेगा। तो कौन कौन है तो देख लीजिए, HNO3 प्लस Cu आगे बनेगा, फिर यही कंसेप्ट Cu प्लस 2 में बदल जाएगा तो आगे बन जाएगा CuNO2 NO3 का होल टू नाइट्रिक या नाइट्रस, नाइट्रिक का इधर नाइट्रस HNO3 3 बनेगा, 3 का होल टू प्लस NO2 प्लस H2 ये बन जाएगा। यही खासियत है, NO2 तब बनेगा जब सांद्र HNO3 होगा तब। यदि ये डाइल्यूट हो जाए तनु तो क्या होगा? ये तो सब में बनेगा। फिर दूसरा रिएक्शन नंबर 1 नंबर 2 का रिएक्शन देख लीजिए, HNO3 प्लस Hg 2 प्लस देता है, बनाएगा HgNO3 प्लस NO2 प्लस H2। तीसरा देख लेते हैं, Ag प्लस HNO3 बना देगा Ag NO2 प्लस NO2 प्लस H2। ये रिएक्शन देता है किसके साथ? सांद्र HNO3। जब तनु इसके साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा देख लेते हैं। पहले आप फटाक से इनको नोट कर लीजिए। ये बनता कैसे है ये देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों आपस में क्या हो जाता है? मिल जाता है, बैलेंसी को पूरा कर लेगा CuNO3 का होल। आई बात समझ में? यहाँ सिंगल वैलेंसी, ये डबल वैलेंसी, तो वैलेंसी को पूरा करता है। सेम कॉन्सेप्ट इस सब में चलता है, सेम कॉन्सेप्ट चलता है, पर अंतर क्या है यहाँ पर सांद्र और डाइल्यूट में। ये तभी आपको सांद्र दिखाए और डाइल्यूट ले लेते हैं तब देखते हैं क्या होता है। सांद्र के साथ अभिक्रिया करता है तो याद रखना नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड देता है। जब ये कौन के साथ तनु के साथ करेगा तो क्या देगा? फटाक से इनको नोट करें आप। तो चलिए इनको नोट कर लिए। नहीं, लेंथ अधिक हो जाने की वजह से आज केवल सांद्र HNO3 के साथ अभिक्रिया करवाएं। कल हम लोग तनु HNO3 के साथ और इनके ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी जो है डिफरेंट टाइप्स के हम क्या करेंगे, ऑक्सी नॉन मेटल लेंगे और उनको ऑक्सीडाइज करने का प्रयास करेंगे।
तो आज हम लेते हैं आपसे विदा। यदि वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और मित्रों में चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।